करना चाहूंगा कि एक जनहित का मुद्दा है, ये किसी राजनीतिक किसी धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये केवल और केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए आप सभी अपील है कि जो भी हम लोगों के संदेश है, गाड़ी न चलाने का, ओवर स्पीडिंग करने का, नशे में गाड़ी न चलाने का, किसी घायल अस्पताल पहुंचाने का, तमाम चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कारोबार चलता रहेगा और आप सभी से अपील है कि हमारी इसी तरीके से आप सभी उपस्थित होकर के भारी से भारी संख्या में सभी हौसला अफजाई करते रहेंगे। हमारा सभी टीम के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान है, वर्दी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ये वर्दी जो गलत कार्य करता है तो उसको डरना भी चाहिए इस वर्दी से, और डर नहीं होगा तो फिर वर्दी पहनने का मतलब भी क्या रह जाएगा। तो सड़क सुरक्षा के लिए जो आपने अभियान चलाया है बहुत अच्छा अभियान रहा है ये, और मैं किसी चौराहे पर ऐसे ट्रैफिक जागरूकता रैली चलाते रहेंगे। कम से कम लोगों में कुछ अवेयरनेस फैलेगा, लोगों को एक्सीडेंट होने से बचेंगे। सामूहिक तत्वावधान में एक प्रयास सड़क सुरक्षा को लेकर के जो लगातार प्रयागराज में चल रहा है, आज उसी क्रम में सुभाष चौराहे पर किया गया, जिसमें पूरी टीम के द्वारा एंटी क्राइम एंटी करप्शन और पुलिस प्रशासन की सामूहिक टीम द्वारा लोगों को गुलाब का फूल दिया गया। हेलमेट न जो नहीं लगाए थे, नाबालिग बच्चे जो भी थे, 4-5 लोग करके जा रहे थे, उनको सभी को जागरूक किया गया। और हम सभी लोगों का सामूहिक प्रयास है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको जागरूकता के माध्यम से, आवश्यकता पड़ने पर चालान की भी कार्रवाई करके लोगों की जान की माल की रक्षा करना है और किसी भी दशा में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करना, जैसा हमारी सरकार का प्रयास है और हम सभी लोगों का प्रयास है। उसी क्रम में आज हम सुभाष चौराहे पे किए हैं। उसके बाद फिर शहर के जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर हम आप लोगों से जो है जागरूकता की अपील करेंगे। लोगों की सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। हेलमेट लगाने के लिए, चलते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करने के लिए, ओवर स्पीडिंग ना करने के लिए और नशा करके गाड़ी चलाने इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक करना है। साथ ही साथ गुड सैमरिटन के बारे में कि अभी सरकार कोई व्यक्ति घायल होगा तो अब उसका नाम पता गोपनीय रखा जाता है। उसे लगभग 5,000 का था, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम कर दिया है, वो उसे प्राप्त होगा। ये तमाम चीजें लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और जो हमारा ग्राफ है उसमें हम लोग कम कर सके। एंटी क्राइम एंटी करप्शन की टीम, डॉक्टर वी के कश्यप सर, यहाँ के माननीय पार्षद जी, हमारे ट्रैफिक पुलिस के सारे साथी, हमारे चौकी के जितने हम लोगों का जितना हम लोग प्रयास किए वो सारे लोग उपस्थित हैं। एंटी क्राइम एंटी करप्शन की प्रभारी यातायात अंशु बहन भी हैं। हम सब लोगों का ये प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके, जिसमें हम अपने मीडिया के बंधुओं से भी विनम्र अपील करेंगे कि हम सभी लोगों की बातें जहां से जितना अधिक से अधिक जा सके वो जाएं, क्योंकि जब एक परिवार अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है या डैमेज होता है तो पूरा परिवार का प्रभाव पड़ता है, और एक एक परिवार का प्रभाव जब डैमेज होता है तो राष्ट्र को कहीं न कहीं प्रभावित होता है। ये भी राष्ट्र सेवा के एक सशक्त माध्यम हम लोगों ने चुना है कि लोगों को जागरूक करेंगे, सड़क दुर्घटना में कमी लाएंगे, यही मेरा प्रयास है। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन कुमार पांडे अभी वर्तमान में यातायात में सेवा दे रहा हूं, लेकिन प्रशिक्षण भी कार्यों में मेरी अभिरुचि होने के नाते मैं प्रशिक्षण कार्य में भी संलिप्त हूं। लेकिन ये मैं अपनी ड्यूटी से अतिरिक्त मेरा प्रयास है कि मैं लोगों का साथ दूं और इस मुहिम को जितना संभव हो सके उतना उसमें बल प्रदान करूं, और मेरे आने से बहनों का उत्साह बढ़ जाएगा। आप अभी पूछेंगे तो खुद ही बताएंगे। मैं यातायात निरीक्षक पवन कुमार पांडे एंटी करप्शन से हूँ और यहाँ इस मंडल में यातायात प्रमुख हूँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट हमें आदरणीय पवन भैया जी का है। इन्होंने मतलब इनका ये हाल है कि अगर हम लोग एक फ़ोन भी करते हैं कि हमें यातायात के लिए जागरूक करना है तो वो हम लोगों की हेल्प के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। मतलब कोई मतलब ये एक बार भी नहीं कहते कि मैं बिज़ी हूँ या क्या हूँ, कुछ नहीं, वो तुरंत तैयार होते हैं। और आज जो हम लोगों ने प्रोग्राम सुभाष चौराहे पर रखा, उसमें लोगों को ये बताना चाहा कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का मीन्स जानिए कि इसका यूज़ कैसे होता है। क्योंकि मैंने देखा है रेड लाइट और ग्रीन लाइट तो लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चले जाना है, लेकिन येलो लाइट का सही मीन्स लोग नहीं जानते। लोग क्या करते हैं, दूर से देखते हैं कि अगर येलो लाइट हो रही है तो उसमें अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर देते हैं और वो सोचते हैं कि उस चौराहे को हम पार कर जाएं। लेकिन येलो लाइट इसलिए नहीं होती है, येलो लाइट इसलिए होती है कि हमें अपनी गाड़ी को स्लो करना है और येलो लाइट होते होते हमें वहाँ रुक जाना है, और फिर रेड लाइट होती है। रेड लाइट के बाद जब ग्रीन लाइट आती है तब हमें वहाँ से चलना है। कुछ रूल्स की कुछ जानकारी ना होने की वजह से भी लोग अपने आप को सेफ नहीं कर पाते हैं। बाकी अपना एक है कि लोग इस तरह से अपने आप को जागरूक करें। हाँ, मैं एंटी क्राइम एंटी करप्शन में अंशु अग्रवाल, मंडल प्रमुख यातायात।
लगातार कई दिनों से चल रहा है और ये तात्पर्य चलता भी रहेगा। यातायात अभियान इसलिए चलाया जा रहा है, हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब पवन पांडे जी ने और एंटी क्राइम एंटी करप्शन की टीम, सभापति जी हमारे अमित जी, पब्लिक फंडाइन साहब, एंटी क्राइम सारी टीम सब लगे हुए हैं यातायात जागरूकता रैली फैलाने के लिए कि एक्सीडेंट रोड पर ना हो। अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो हेलमेट पहन के चलें, टू व्हीलर से चलते हैं, कार से चलते हैं तो मोबाइल का यूज ना करें। अगर किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई व्यक्ति आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे, एडमिट करवा दे। अब किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप एडमिट हो जाएंगे, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता।